तो आज हम लोग सीखने वाले हैं, जब हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस दिए जाए तो हम लोग कैसे टैकल करें। मतलब हम लोगों को अगर बोला जाए कि भाई x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 के इक्वल है, तो बताइए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, या फिर बोल दिया जाए कि एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 क्या होगा। ठीक है, तो भाई हम लोगों को वैल्यू किसकी दे रखी है, वैल्यू दे रखी है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की, और वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, और एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, तो चलो बेटा करना शुरू करते हैं। शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यहाँ से इस गिवन स्टेटमेंट के साथ में। तो भाई हम लोगों को वैल्यू दे रखी है x प्लस वन अपॉन एक्स की, जो कि किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखें तो बेटा ये कैसी फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है। ठीक है, x की पावर कुछ नहीं का मतलब 1 दिख रही है, जबकि इसको लेके आना है किस फॉर्म में, हम लोगों को स्क्वायर्ड फॉर्म में। जब इसको बेटा स्क्वायर्ड फॉर्म में लाना है तो कैसे पॉसिबल है, भाई दोनों साइड्स का हम लोग क्या करना है, स्क्वायर करना है, तभी पॉसिबल है। फिर लीनियर फॉर्म में लिखे हुए टर्म्स को स्क्वायर्ड फॉर्म में चेंज कर पाना। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स का क्या कर रहा है, हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं। चलो जी, इस साइड का स्क्वायर करोगे तो कैसे लिखोगे, भाई इसको लिखोगे आप x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और इस साइड में एक ही टर्म है तो आप इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक, कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं ना। अब हम लोगों ने बेटा एक फॉर्मूला पढ़ा है, और ये फॉर्मूला क्या है कि भाई a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फॉर्मूला होता है, a प्लस बी का एक्सपेंशन यही है। मीन्स आपको क्या करना होता है, पहले इस टर्म का स्क्वायर प्लस में फिर इस टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यही चीज हम लोग देखो यहाँ पे करने जा रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करने जा रहे हैं। तो भाई पहले इस टर्म का स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे क्या है, एक्स है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे, प्लस फिर इस टर्म का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स, और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, प्लस 2 ए बी होता है तो 2 लिखा, और दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई यानी कि एक्स, और इनटू में 1 अपॉन एक्स। इस साइड में बेटा 4 का स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं ये एक्स ऊपर है और ये वाला एक्स नीचे है, काट दिया हम लोगों ने। भाई यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मिला 1, अपॉन में एक्स है, तो अपॉन में एक्स है तो इस एक्स का स्क्वायर किया जाएगा तो नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इस टर्म में क्या बचेगा, देखो एक्स से एक्स तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ 2 बचता है, और इक्वल के इधर क्या है, इक्वल के इधर है बेटा 60। हम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, भाई हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करें, इस 2 को करते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो 2 को ट्रांसपोज करते हैं भाई। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को इधर ही रोका। इस साइड में क्या है, इस साइड में देखो 16 है, एज इट इज हम लोगों ने रखा, और 2 को ट्रांसपोज करना है तो माइनस में चला गया। तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाती है, 16 में से 2 माइनस करते हैं तो 40। ठीक है, तो भाई देखो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट का आंसर फाइंड कर लिया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल हुई, 14 के इक्वल हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन में हम लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा है भाई कि x की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, अब हम लोगों को जो वेरिएबल्स है वो पावर उसकी क्या चाहिए, 4 चाहिए। यहाँ पे हम लोगों के पास में ऑलरेडी क्या है, एक्स स्क्वायर और वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। तो अब अगर हम लोग एक्स स्क्वायर का अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या बनेगा, पावर 4 बनेगी, क्या बनेगा, पावर 4 बनेगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास अभी है क्या, चलो इसको एक बार लिखें। तो अभी हम लोगों के पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को 2 के बजाय पावर चाहिए 4, और ये तभी पॉसिबल है जब स्क्वायर किया जाए। तो हम लोग बेटा दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं, सो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे तो इस साइड का स्क्वायर करने पे आप इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर।
इस साइड में क्या है, इस साइड में 14 है, तो भाई इसका स्क्वायर ऐसा लिखोगे। नाउ दैट इज लुकिंग लाइक, कैसा दिख रहा है बेटा, a प्लस बी, और a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मीन्स आपको क्या करना है, पहले इस टर्म का स्क्वायर करना है, फिर प्लस में इस टर्म का स्क्वायर करना है, और प्लस के साइन के साथ 2 इंटू दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो चलिए भाई करते हैं दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई। सबसे पहले इस टर्म को लिखें, तो भाई ये हम लोगों को दिया है एक्स स्क्वायर, तो आपने इसका स्क्वायर कर दिया। अगला टर्म क्या है, 1/x स्क्वायर है, एज इट इज रखा, और इसका स्क्वायर होना है, आपने इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस 2 इंटू अब इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इंटू में 1/x स्क्वायर, और इस साइड में क्या है, इक्वल के 14, और 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 196। ठीक है, अब देखो एक ऐसे नंबर जो कि एक्सपोनेंट फॉर्म में है, जब उसका हम लोग स्क्वायर करें, मीन्स एक एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे गए नंबर का स्क्वायर करें तो पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे देख लो कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम बेस होने की वजह से बेस वही रहेगा और पावर्स आपस में प्लस होकर बन जाएंगी 4। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 4, प्लस का साइन रखिए, 1 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर तो मिलेगा 1, और नीचे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है, भाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर देखो क्या किया, एक्स की पावर 4 ना, तो यहाँ भी क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स की पावर 4, प्लस का साइन है भाई रखो। यहाँ पे इस टर्म में जब हम लोग आए तो एक्स स्क्वायर ये ऊपर है और ये वाला एक्स स्क्वायर नीचे है, कैंसिल आउट हो गया। तो अब मुझे बताओ इस टर्म में क्या बचता है, सिर्फ इस टर्म में बचता है 2, एंड इस साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में है 196। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, हम लोगों को सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इसको तो हम लोग यहीं पर रोके और इस 2 को कर देते हैं बेटा ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, देयरफॉर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल होगा किसके, 196, और इस 2 को ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस में गया, और जब हम लोग 196 में से 2 माइनस करें तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 194। तो ये आंसर हो गया बेटा नेक्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की तो वैल्यू कितनी है, 14 है, और x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 194 आ गई। ठीक है, तो आई थिंक समझ आ गया ये वाला पार्ट।